अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, रिमझिम, पार्ट 6। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 6 किया था, जिसका नाम था, वो एक कविता थी जिसका नाम था हमसे सब कहते। उसके अंदर जो कवि थे वो छोटे बच्चे बनकर कह रहे थे कि हमें सूरज को कोई नहीं टोकता है, चांद को कोई नहीं टोकता है, हवा को कोई नहीं टोकता है और बादल को कोई नहीं टोकता है, लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो हम सबको, छोटे बच्चों को, कभी भैया टोकते हैं कि यहाँ मत आओ भागो, कभी अम्मा टोकती खिलौने मत फैलाओ, कभी पापा कहते हैं रूम में मत जाओ, है ना। तो सबको एक दूसरे को टोक रहे थे वो। और ये जो हमारी कविता थी, इस कविता को हमारे निरंकार देव जी सेवक जो एक कवि थे उनके द्वारा ये लिखी गई थी, है ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, उसके प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो आप सभी पेज नंबर 49 निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक खोल लीजिए और उसमें दिए हुए प्रश्नोत्तरों को करना शुरू करिए। प्रश्नोत्तर हमेशा अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे और एक प्रश्न और एक उत्तर छोड़ करने के बाद आपको एक एक लाइन छोड़नी है। ओके बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 49, नया शीर्षक। नया जो शीर्षक है उसमें दिया हुआ है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि यहाँ पर कवि एक छोटा बच्चा बनकर कह रहे थे कि सभी लोग हमको टोकते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, बाकी सभी को तो कोई नहीं रोकता टोकता। तो इस कविता का जो नाम है, उस नाम के बदले आप इसे नया क्या नाम देंगे, है ना। जैसा हमने कविता का नाम दिया हमसे सब कहते, तो इसका नया नाम क्या दे देंगे हम। तो उत्तर क्या है, हमें भी जीने दो अपनी तरह। मतलब सूरज, चांद, सितारे या पापा मम्मी, इनकी तरह हमें भी जीने दो। इस तरीके का हम उसे एक नाम दे देंगे। आप चाहें तो अपने अनुसार कोई भी एक नाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारा नया प्रश्न, करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है बच्चों, उस टेबल को आपको अपनी बुक के अंदर ही फिल करना है। एक तरफ लिखना है करो, मतलब कौन से काम करने को दिए जाते हैं, और एक तरफ लिखा हुआ है मत करो। तो पहला दिया हुआ है बच्चों करो, मतलब कौन से काम हमें करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सुबह जल्दी उठो, है ना। तो मैंने क्या लिखा है, रोज़ सुबह उठो, समय से नाश्ता करो, बिस्तरों को ठीक करो और बड़ों का कहना मानो। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, जैसे कि दांत साफ करो, अपना काम स्वयं करो, साफ सुथरा काम करो, रोज़ नहाओ, है ना। इस तरीके के करने के काम को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है मत करो, मतलब किस चीज़ के लिए आपको टोका जाता है। तो टोका जाकर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, मैंने जैसे मैंने लिखा दीवार के ऊपर पेंसिल मत चलाओ, है ना। छोटे बच्चे अक्सर ये काम करते हैं। ज़ोर से मत बोलो, कॉपी किताब बिस्तर के ऊपर मत फैलाओ या किसी से झगड़ा मत करो। इसके अलावा भी बोल सकते हैं, जैसे कि किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, या कलर्स जो है वो फर्श पर मत चलाओ। इसके अलावा बच्चे खिलौने फेंकते रहते हैं, कोई सामान तोड़ते रहते हैं, पेजेस फाड़ते रहते हैं नोटबुक के, है ना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको भी आपको अपनी इसमें करो और मत करो वाली टेबल में लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमारा नया प्रश्न आता है, ज़रा सोचो। ज़रा सोचो में क्या प्रश्न दिया है बच्चों, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देते हैं, हवा बादल को भगा देती है, तो बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो आपने जब कविता पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो रोशनी देने वाला या उजाला देने वाला या धूप देने वाला जो पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, सूरज। सूरज सबसे बड़ा ऐसा सोर्स है बच्चों जहाँ से सबसे ज़्यादा लाइट आती है, रोशनी आती है ना। और सूरज की रोशनी की वजह से ही चंदा मामा भी चमकते हैं। इसका मतलब चंदा मामा कौन हो गए, सूरज से कम। और सूरज की रोशनी से ही सितारे, मतलब तारे भी चमकते हैं। जो आसमान में बहुत सारे तारे हमें दिखाई देते हैं बच्चों, वो भी सूरज की रोशनी की वजह से ही चमकते हैं। इसका मतलब तारे भी छोटे हो गए। फिर होता है बादल। बादल क्या कर देता है, जब सूरज के आगे आ जाता है बच्चों, तो काले बादल, घने बादल, जो बारिश लिए हुए बादल होते हैं, जब वो सूरज के आगे आ जाता है तो सूरज की जो धूप होती है वो हमारे पास नहीं आ पाती। और जो हवा होती है वो इतनी तेज़ चलती है बच्चों के, वो भले भरे हुए बादल हो, पानी से भरे हुए बादल हो या नहीं हो, उनको वो उड़ाकर ले जाते हैं।
तो देखो हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर में क्या लिखा बच्चों, उत्तर देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरज है। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूरज के प्रकाश से चमकते हैं, है ना। सूरज की लाइट को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और तब चांद चमकता है। बादल सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए कभी नहीं ढकता, बल्कि कुछ पलों के लिए ढकता है। मतलब जब बारिश होनी होती है तब बादल सूरज के आगे आ जाते हैं और बारिश करते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही बादल छटता है सूरज की रोशनी फिर से फैल जाती है ना। जब उसी तरीके से जब हवा आती है तब भी बादल भाग जाते हैं, लेकिन जब हवा नहीं होती तो बादल ऐसे कैसे रहते हैं। इसका कहने का मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ, सूरज हुआ। ठीक है। उसके बाद में है तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। अब हम छोटे बच्चे हैं तो हमारा किस पर बस चलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर में दादी माँ पर। आप सभी को पता है ना, सबसे ज़्यादा लाड हमें कौन करती है, दादी और नानी। तो हम उनको जो भी कहना कहते हैं या कोई भी बात कहते हैं वो हमारी बात मान जाती फट से, है ना। फिर है तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है। तो सभी जो जो टोकते हैं उनके नाम आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा है माँ, भैया, पापा या दादी, दादा, है ना। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। फिर है किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो जब हम लोग टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं उस बात पर हमें टोका जाता है ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जब मैं देर तक टेलीविज़न देखता हूँ या शाम को देर तक खेलता हूँ तो हमें टोका जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोग आ जाइए पेज नंबर 50 पर। 50 पर बच्चों दे रखा है कौन सी चीज़ कहाँ। शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उनके नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर एक शालू की सूची बनी हुई है बच्चों, है ना। एक लड़की है तुम्हारी जितनी ही छोटी सी, उसने यहाँ पर एक टेबल बनाई है और उस टेबल के अंदर बहुत सारे उसके नाम जो जो आते गए उसके दिमाग में वो लिखती चली गई है। अब आपको उसको छांटना है। तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था, है ना। क्या था, जब हम लोग एक गेम खेलते उस गेम के अंदर नाम, जानवर का नाम, सब्जी का नाम, फलों के नाम हम लोग लिखते थे, उसी तरीके से ही हमें भी यहाँ पर ऐसा ही भरना है। तो पेज नंबर 50 पे बच्चों एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को भी आपको अपनी बुक के अंदर ही करना है। कैसे, जैसे जानवर और पक्षी के नाम के नीचे हमने लिख दिया है बकरी और मगर। इस तरीके से खाने और पीने के सामान के नीचे जैसे हमने लिख दिया है बेर और मसाला। खेल का नाम या सामान के आगे मैंने लिख रखा है बल्ला और मार कुटाई। मार कुटाई यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब जो हम खेलते हैं तो हमारा झगड़ा हो जाता है ना। तो उस टाइम में मार कुटाई हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर दे दिया गया है क एक अक्षर है, उस क अक्षर से आपको लिखना है। तो क अक्षर से मैंने लिख दिया है कबूतर, ककड़ी और कंकर कबड्डी। फिर ल अक्षर से मैंने लिख दिया है ल से लोमड़ी, ल से लट्टू और ल से लड्डू। उसी तरीके से प से पेड़ा, प से पपीता, प से पतंग। और ग से गाय एक जानवर का नाम हो गया है, ग से गुलाब जामुन खाने के सामान का नाम हो गया है, और ग से गिल्ली डंडे वाला गिल्ली। श से यहाँ पर शेर, श से खाने की चीज़ हो गई है शक्कर, और स से शतरंज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो टेबल थी उस टेबल को हम भरते गए। तो अब आपको कैसे करना है मैं आपको करने का तरीका बताती हूँ। सालू की टेबल को एक एक करके पढ़ते जाइए आप और उसको भरते जाइए। जैसे मैंने सबसे पहला वर्ड है शक्कर। अब शक्कर आपको पता ही है क्या है, स से लिखने वाला शब्द। सबसे नीचे देखो स से स है और वो एक खाने की चीज़ है, उसको वहाँ भर दीजिए। फिर होता है कबड्डी। अब क से कबड्डी है तो क वाले वर्ड में आप लिख लीजिए। और ये क्या है, एक खेल है। तो देखो यहाँ पर खेल में कंकड़ पहले से ही भरा हुआ, कंकड़ के पास में आप कबड्डी लिख दीजिए। उसी तरीके से प से पपीता, तो प वाली लाइन में आप खाने पीने के सामान में भर दीजिए। ठीक है, ये आपका एक भरने का तरीका बच्चों। एक एक करके आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना अपनी टेबल फिल होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है बच्चों हमारी पेज नंबर 51 पर। 51 पर क्या दे रखा है, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो। जैसे ट से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज़ क्या है, तो गोल और लाल चीज़ क्या, ट से टमाटर। अब हर एक खाने का नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। जैसे जानवर और पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम और सामान।
तो अभी जो हमने लिखे थे बच्चों उन्हीं को ही हमको क्या करना है, सेट करना है फिर से उस टेबल को देखकर। तो टेबल में देखिए क्या आया था, जानवर और पक्षी के नाम में, तो हमने यहाँ पर भर दी है, कबूतर आया था, खरगोश, गाय, घोड़ा और हाथी। उसी तरीके से खाने पीने के सामान में क्या आया था, ककड़ी, खरबूजा, गुलाब जामुन, छेना और जलेबी। खेल के सामान में क्या आया था, क्रिकेट, बैडमिंटन, लट्टू, एक खेल होता है छोटे बच्चे खेलते हैं ना वो वाला लट्टू, और हॉकी और त्रिशूल। ठीक है, ये हमारे खेल हो चुके हैं, तो हमने इस टेबल में फिल कर लिया। फिर उसी टेबल में 51 पेज पर हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, जिन चीज़ों और जिन जगह के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखना है। तो लोग के नीचे हम लोगों के नाम लिख देंगे। क्या क्या नाम आया कि भैया हमसे कहते हैं, अम्मा हमसे कहती है और पापा कहते हैं। ठीक है, चीज़ों में कौन कौन आ चुका है, तो सबसे पहले हमने सूरज के बारे में लिखा था, तो धूप, चांदनी, हवा, जलधार और खिलौने चीज़ में हो गए हैं। और जगह के नाम में मतलब यहाँ आओ तो यहाँ एक जगह है, अंदर जाओ तो अंदर कोई कमरा हो सकता है, हॉल हो सकता है तो एक जगह है, और घर भर मतलब पूरा घर एक जगह हो गई है। और बाहर जाओ, बाहर कहाँ, कहीं बगीचे में जाना है या कहीं कोई खेलने के लिए किसी जगह जाना है तो वो भी एक जगह हो गई है ना। तो जो वर्ड आए हैं उनको हमें टेबल में फिल करना है, जो हमने फिल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी पेज नंबर 52 की। 52 पर देखिए बच्चों एक कहानी दी हुई है, वो शायद आप लोगों ने पढ़ी है ना। उसी तरीके से पेज नंबर 53 पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन पिक्चर्स को देखकर आपको एक नई कहानी बनानी है और उस कहानी को देखकर आपको उसको फिल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पेज नंबर 52 पर एक कहानी क्या है बच्चों, कुआ और लोमड़ी की कहानी है। कुएं के नीचे क्या लिखा है, एक बार एक कुएं को एक रोटी मिली। दूसरी फोटो को देखकर लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कुएं को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। मतलब जो मेन लाइन है वही हमको लिखनी है। तीसरी लाइन में लोमड़ी बोली, कोई भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कुआ खुश हो गया। चौथी वाली में कोई ने जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। और लास्ट वाले में हमने लिख दिया, लोमड़ी रोटी को लेकर चली गई। उसी तरीके से हमने भी ये कहानी बनाई बच्चों। देखिए पहली पिक्चर में कुआ रोटी लेकर बैठा है, हमने क्या बोला, एक बार एक कुएं को रोटी का एक टुकड़ा मिला। दूसरी वाली पिक्चर्स को देखकर हम क्या बोलेंगे, कुएं की चोंच में रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। मतलब पिक्चर्स वही है बच्चों, बस हमें थोड़ा सा उसको नए तरीके से लिखना है ना। उसी तरीके से तीसरी वाली लाइन में लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। उसने कहा, कुआ भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, मैं तुमसे एक गाना सुनना चाहती हूँ। चौथी में क्या आ जाएगा, कुआ होशियार था, वह लोमड़ी की बातों में नहीं आया। यहाँ देखो बच्चों एक पिक्चर चेंज हो चुकी है। क्या हुआ, उसने अपने पैरों में ले लिया है रोटी को, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कुआ होशियार था, वो लोमड़ी की बातों में नहीं आया। रोटी का टुकड़ा पंजों में दबाकर लोमड़ी को अपना गाना अर्थात काव काव सुनाने लगा। फिर आगे देखिए बच्चों पांचवी पिक्चर फिर से बदल चुकी है। लोमड़ी मुंह लटकाए बैठी है, तो क्या हुआ, चालाक कोई के सामने लोमड़ी की दाल नहीं गली, वो अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई। और लास्ट पिक्चर में कुआ रोटी खा रहा है, मतलब कुआ आराम से रोटी का टुकड़ा खाने लगा। तो ये हमारे कुछ कार्टून पिक्चर्स है जिससे हमने एक कहानी बनाई है। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसे हैं बच्चों जिनको आपको अपनी नोटबुक में करना है, और कुछ जैसे पेज नंबर 53 पर जो हमारी स्टोरी है उसको आपने बुक के अंदर ही रख देना है। उसी तरीके से पेज नंबर 50 और 51 में कुछ टेबल्स दी हुई है बच्चों, उन टेबल्स को आपको अपनी बुक के अंदर ही रख देना है। और पेज नंबर 49 पर जो दे रखा है बच्चों, करो और मत करो, ज़रा सोचो और तुम्हारी बात, इस पेज की जो आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसको अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ सुथरा करिएगा। पेज नंबर 49 वाले क्वेश्चन आंसर आपको अपनी बुक में करने हैं। अच्छे से करिएगा, नीट एंड क्लीन करिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।